नमस्कार मित्रों, आई एम हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एंड विजन। हम लोग फाइनेंस सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। ये एक अगला वीडियो है जो फाइनेंस से रिलेटेड है कि क्यों हमको अपने हॉरोस्कोप को एक कॉन्टिन्यूस मेथोडोलॉजी में बार बार एक एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। वो लास्ट टाइम भी बताया कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो एकदम चेंज होता रहता है, जैसे कि आपकी मोटर गाड़ी का, आपकी कार का मीटर चलता है। अगला स्टेप में हम बोलते हैं कि हॉरोस्कोप में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार आपके सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और लग्न हाउस, 9th हाउस, इनका कल्मिनेशन कैसे होता है। क्योंकि सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन का हाउस है, फिफ्थ हाउस जो इंटेलेक्ट को आपकी प्रतिपादित करता है, 9th हाउस जो फॉर्चून का हाउस है, 11th हाउस जो बताता है कि सोर्स ऑफ इनकम की मल्टीपल सोर्सेज हैं, सिंगल सोर्सेज हैं या और ज़्यादा किस किस प्रकार से आपके पास धन का उत्पत्ति होने वाला है। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का कि किस पर्टिकुलर फील्ड में जाके हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पैसा अर्जित करने में, धन अर्जित करने में, एक्यूमुलेट करने में एक बहुत सफलता मिलेगी। और 12th हाउस हमारा हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है। सो ए ग्रैंड कल्मिनेशन एंड दी क्रिस क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल दिस हाउसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात ये करते हैं कि भाग्यम फलती सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। ये भाग्य सर्वत्र फलता है। हमारा हॉरोस्कोप में हमारे भाग्य का बली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाग्य अगर बली है, पावरफुल है एंड एब्सोल्युटली वर्किंग कर रहा है तो हमारे लिए चीज़ें ज़िंदगी में बहुत आसान होती हैं और लोग हमारे सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। लोग नाना प्रकार की चीज़ों को हम लोगों के दिमाग में भर देते हैं जिसका भाग्य का बली फॉर्चून होता है। फॉर्चून जो है एक्सेलरेटेड मोड में होता है। इसलिए माता कुंती भगवान कृष्ण से कहती हैं कि मेरे 5 पुत्र महाबली हैं और बहुत अद्भुत हैं और हर प्रकार से पूर्ण हैं, परंतु फिर भी हम वनों में भटक रहे हैं, हम एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर पा रहे। तो प्रभु ने कहा कि ये भाग्य का खाता है, ये प्रारब्ध का खाता है। तो भाग्यहीन जो व्यक्ति होता है उसके लिए जो पुरुषार्थ है, विद्या है और नाना प्रकार की चीजें हैं वो निरर्थक हैं। बहुत दिमाग है, बहुत एक्सलेंट इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि फॉर्चून का लॉर्ड काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमको बारंबार ये देखना और सोचना और एग्जीक्यूट करना, इस बात के ऊपर ध्यान देना कि हमारा फॉर्चून किस किस तरह से काम कर रहा है और किस किस अवस्था में काम कर रहा है, कब कब काम कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों दशा और उसके आगे सूक्ष्म दशा, कर्ण दशा आती है तो हमारे भाग्य का खाता भी ऐसे खुलता जाता है। भाग्य का खाता भी ऐसे बीच बीच में ट्रैवल करता है, बीच बीच में वो पीरियड आता है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में हमको बहुत ही अद्भुत तरीके से, एक्सलेंट तरीके से, मेटिकुलस प्लानिंग के साथ में अपने कार्य को प्रतिपादित करना चाहिए या इनिशिएट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमको उसके लिए नया चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जब हमारा फॉर्चून का लॉर्ड ऑपरेटिंग होता है एज पर आवर हॉरोस्कोप। जिस प्रकार हम लोग अपनी गाड़ी का सर्विस कराते हैं, अपने टूथब्रश बदल देते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं और नाना प्रकार लैपटॉप का सर्विस कराते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए देखभाल करते हैं, घर के लिए पेंटिंग करते हैं और नाना पता नहीं किस किस प्रकार की चीज़ों को हम लोग करते हैं। इसी प्रकार ये भी जरूरी है कि आपका बर्थ चार्ट एक एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर के पास टाइम टू टाइम जाना चाहिए और आपको वो पीरियड्स, जो पीरियड आपके लिए बहुत ही अद्भुत फलदायक होते हैं, उनके लिए आपको उनको लिखना चाहिए, जॉट डाउन करना चाहिए, रिटन डाउन करना चाहिए, सो दैट इन दोज पीरियड्स यू आर एबल टू टेक द राइट एक्शन, a perfect action, and things are executed in a perfect manner by yourself. So ensure it that this is me or anybody else for that matter, you should visit who is a competent astrologer and has got the vast knowledge of the astrology field, and you must go and run through your horoscope, which is your date of birth, time of birth and place of birth, and so along with your children's and your spouse's horoscope also. It can also be vetted, and from time to time vetted, then we are able to take the right kind of action. Sometime I have seen people come to me and they are wearing a stone, let's say they are wearing the
लहसुनिया, और केतु का दशा निकल गया, वो लहसुनिया पहने जा रहे हैं जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, या पर्टिकुलर कोई प्लानट है उसका स्टोन उन्होंने पहन लिया। हालांकि मैं स्टोन में बिलीव करता नहीं हूँ, मैं एक दूसरा चीज में बिलीव करता हूँ जिसको हम यंत्र कहते हैं। और यंत्र क्या करते हैं, यंत्राधीना देवता, तो उस पर्टिकुलर प्लानट का जिसको हमें प्रोपिटेट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसका यंत्र हमको बना के और उसको प्राण प्रतिष्ठा करके उसके ऊपर मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कि बहुत अद्भुत तरीके से वो पर्टिकुलर प्लानट हमारे लिए एक बहुत ही कंड्यूसिव मैनर में काम करे, नेगेटिविटी को खत्म कर दे, अपनी मालेफिसेंस को खत्म कर दे। स्टिल वो लोग पहने जाते हैं उस पत्थर को, उसका कोई यूटिलिटी नहीं। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसी एस्ट्रूट एस्ट्रोलॉजर के पास विजिट करें, देखें, डिस्कस करें, और उसके बाद देखें कि भाग्य का खाता हमारा कैसे काम करता है। अगले वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारा लगन का लॉर्ड, हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड जो एक्यूमुलेशन का लॉर्ड है, हमारे इनकम का खाता किस प्रकार हम एक्यूमुलेट कर पाएंगे, और हमारा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो हमारा हाउस ऑफ इंटेलेक्ट है, वो बुद्धि का किस प्रकार से तीक्ष्ण तरीके से, एक बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से काम करना जरूरी है इन द मॉडर्न डेज। एंड देन हमारा 9th हाउस जो फॉर्चून के बारे में आज हम छोटा सा एक बात कर रहे हैं। उसके बाद 10th हाउस जो प्रोफेशन को, किस प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। उसके बाद 11th हाउस और 12th हाउस। 11th इज द हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑल, एज आई ऑलरेडी सेड, एंड द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस दैट वी विल take up in the new episode. Thank you so much. Call on me at 9555 or write me on the same number to connect to me. Thank you so much and lots of good luck.